माथि बनाएको छ भने हामी बारम्बार कुराकानी गरिरहन्छौँ। अनि तपाईँले देख्नुभयो हिजो मात्रै डुवर्समा उहाँको शालिग बनिएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा बनिएको छ। आज त झन् सङ्गीत स्कुलै खोलिएछ है। उहाँहरू हाम्रो सांस्कृतिक बिम्ब हो। उहाँहरूलाई हामी सधैँ सम्मान गरेका छौँ, मनमा राखेका छौँ, मुटुमा राखेका छौँ। उहाँलाई अगाडि मुटुमा राखेर हामी अघि बढेका छौँ। तर 2 दिन अगाडि जब मैले यो किताब भेटेँ, यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्रश्न मलाई यही उठ्यो। सायद यो किताब समातेपछि तपाईँहरूलाई पनि यो प्रश्न उठेको हुनुपर्ने हो। यहाँनिर उहाँले लेख्नु भएको छ, कैप्टन रामसिंह ठाकुर। आपने रामसिंह ठाकुर को ठाकुर या उल्लेख किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी किताब जब मेरे पास आया तो मेरे सबसे पहले यही जिज्ञासा था कि ठाकुर तो भारतीय नेपालीहरूको जात गोष्ठीमा ठाकुर छैन हैन। अहिलेसम्म हामीले सम्मान गरेका छौँ भने रामसिंह र पछाडि आएको ठकुरी शब्द लगाएर हामीले उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। ठकुरी भन्ने बित्तिकै उहाँ हाम्रो मान्छे भनेर दाबी गर्नको लागि हामीलाई चाहिने चाहिँ ठकुरी शब्द हो। तर यहाँनिर चाहिँ ठाकुर छ। अब ठाकुर त हाम्रो होइन कि क्या हो? कसको ठाकुर हो फेरि? रामसिंह ठाकुर ठकुरी हुनुपर्ने। शुड आई रिप्लाई? तो क्यों ऐसा ही? नहीं, मैं इसका जवाब पहले ये देता हूँ। इसके बारे में देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। ऐसा था कि व्हेन आई मेट राम सिंह जी अराउंड 23 ईयर्स बैक, उनके बेटे उदय शंकर जी से मैंने पूछा था कि इनका पूरा नाम क्या है। कहते जी कैप्टन राम सिंह ठाकुर। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। और जो धर्मशाला में 20,000 लोग गोरखा कम्युनिटी के रहते हैं, उनसे वो मेरे पास आते थे ऑफिस में। हमीरपुर भी मेरे घर आए इतना लंबा सफ़र तय करके। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि आपको ठाकुर के बजाय ठाकुरी लिखना चाहिए। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसी को यूज़ करूँगा। मेरे पास कोई टूल नहीं है जिसको मैं, हाँ ये ठीक है कि अगर कोई आप लोगों को लगता है कि ऐसा है तो जो नेक्स्ट एडिशन नेपाली में आएगा हम उसमें विल यूज़ द वर्ड ठाकुरी। लेकिन ठाकुर और ठाकुरी और ठाकुर में लिखने में आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बट आई फील I would also like to add later whenever अब्जेक्सन हुन्छ हुँदैन त्यो। अब किताब किनभने यो हिंदीमा छ किताब, त्यस कारणले नेपाली सोसाइटी जो है उन लोगों के पास में ये किताब तो अभी तक पहुंचा नहीं है ना। नहीं, नेपाली में नहीं है अभी। नेपाली में नहीं है और हिंदी भी तो नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा थोड़ा पहुंचा है। तो आपकी ये किताब जब आप काम कर रहे थे उस वक्त आप को हेल्प किया रमेश ठाकुरी ने? नहीं, बहुत लोगों ने किया। ही इज वन ऑफ देम। तो परिवार के एक सदस्य से भी अब जिज्ञासा गर्नु अनिवार्य छ। उहाँ त लेखक भयो, उहाँले भनिहाल्नु भयो कि कसैले पनि मलाई ठकुरी लेख्नुपर्छ भनेर भनेन, त्यसकारण मैले ठाकुर लेखेँ भनेर। तर परिवारको पक्षको पनि अलिकति कुरा हामीले जान्नु पायौँ भने चाहिँ राम्रो हुने थियो कि भन्ने लागिरहेछ। सर ऐसा है, जो ठाकुरी शब्द है जिस दैट इज़ यूज्ड, इसको ऐसे मत करिए, बुक ख़राब हो जाएगी। ऐसे खुला रखिए। ऐसा है, ठाकुरी शब्द इज़ यूज्ड इन लोकल पार्लेंस। लोकल पार्लेंस मीन जो अपनी माँ बोली है, अपनी जो मातृभाषा है, उसमें आप ठाकुरी शब्द इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है इस छोटी सी बात का इशू बनाना, दिस इज़ नॉट फेयर। और ये एक दिस इज़ नॉट द, आप कुछ और कई मुद्दे हैं उन पे बात कर सकते हैं। दिस इज़ नो इशू। आई डोंट टेक इट एज एन इशू। नहीं, देखिए एक मैडम, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। हमारे बीच में बड़े सीनियर राइटर बैठे हैं। पहली बात तो ये है कि जो लेखक है वो किसी के परामर्श से नहीं लिखता है कि आप मुझे गाइड करेंगे कि आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए।
लेखक जो राइटर होता है उसकी अपनी एक फ्रीडम होती है, वो फ्रीडम टू राइट एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। उस फ्रीडम के बारे में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ही हैज़ राइट टू क्वेश्चन मी, यू हैव राइट टू क्वेश्चन मी, बट यू कांट टेल मी कि आप ऐसे नहीं वैसे लिखिए। हमने लिख दिया, राइटर का काम है लिखना, नहीं, मैंने उसके पूछा बाद कि टीका क्यों- टिप्पणी करना जो है आलोचकों का काम है। He's only talking about the title. नो, आई डोंट एग्री। Because in Dharamshala, there is नो, अच्छा, धर्मशाला में यसो पनि there is गर्नु, no- हाम्रो यहाँ धर्मशाला में सबैजना हुनुहुन्छ। सुनिए, धर्मशाला में तपाईँहरूको एक मिनट जिज्ञासा सुनिए, यो सन्दर्भमा तपाईँले धर्मशाला में 100 से ज़्यादा किताबें बिक चुकी हैं, नहीं, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसा है सर, not particular. Sir, धर्मशाला में इतना ध्यान नहीं you देते। said that I will also like to talk on this. It's not an issue. You finish that point. Sir. He met Captain Ram Singh Thakur and he has mentioned Captain Ram Singh Thakur. Period. सारे मीडिया में सुनिए, जो हिमाचल के मीडिया में जो खबरें छपती रहती हैं, मतलब मेरी नहीं, लोगों की खबरें छपती रहती हैं इंग्लिश में और हिंदी में, दूसरे अखबारों में, उसमें ठाकुर ही लिखा जाता है। किसी ने भी मीडिया वालों को ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपने ठाकुरी क्यों नहीं लिखा। प्लीज़। वैसे भी वो गोरखा 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 तो इंडिया में उतना वैल्यू नहीं है, तो हमारा जितना भी वो लीजेंड है वो तो सब यही एक तो राम सिंह ठाकुर भी एक तो लीजेंड है। अगर ठाकुर लिख गया तो अगर बात नहीं, ये तो नेपाली नहीं है, One ये भी minute, बोल sir. सकता I है। will reply to that. I will reply to that. And I'll give you a thumping, resounding reply to that. Very sad that you're saying this. Very sad. Anyway, you finish, sir. I will take on. देखिए, ऐसा है, पहली बात तो है, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो राइटर होता है, जो लेखक है या कलाकार है या एनी परफॉर्मर, वो इन छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। उसका जो माइंड है, उसका जो माइंड सेट है, वो सेकुलर होता है, वो सब चीज़ों को साथ लेके चलता है, वो इन छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात, सारी आपकी जो फीडबैक है उसको सुनने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हेन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द बुक विल बी पब्लिश्ड, तो आपके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वी विल यूज़ द वर्ड ठाकुरी। ओके, फाइन, No, no. I will reply to that. After that, you can. ओके, डन, केही प्रश्न छ भने? होगी, बात होगी। No, sir. Even I'm going to respond. हाँ प्लीज़, Right? चाय दीजिए, इधर चाय पीनी। You must understand that Captain Ram Singh, throughout his life, please note, throughout his life, was called only Captain Ram Singh. हाँ, no Thakur. Not even Thakur. नॉट इवन ठाकुर। Not even Thakur. So what do you do to that? Throughout. Right from recruit boy, prisoner of war, INA, Yes. Netaji, and then UP police, and then India. He was only known as Captain Ram Singh. You're right. Full stop. What do you do to that? So what happens is that worldwide now he's known as Captain Ram Singh. The Thakur is also not there. Correct? That's the one part. Second is having born there or जो generations बड़ी ठाकुर बंद है क्यों एरियाले ठाकुर बंद है जहाँ जन्मे छ उन्होंने ठाकुर बंद है नौकरी करो ठाकुर बंद हाउ डू आई चेंज दैट ठाकुर आज मेरो आधार कार्ड में भी ठाकुर लिखे थे हाउ डू आई चेंज इट and go and fight with them कि I am a Thakuri, please write Thakuri. Number one, his certificates, his citations, his awards, everything, even says Captain Ram Singh, at max Captain Ram Singh Thakur. Yeah. Throughout, how do you change that? How do you go to everyone and say, sorry, he's Thakuri, change it, write Thakuri. When the man himself is Captain Ram Singh and then Captain Ram Singh Thakur. कति जनरेशन मेरो आमा पनि पकड़ो को देयर आल्सो ठाकुर या तो उनीहरु ठाकुरी हुन्थ्यो कोही त ठाकुरी हुन्थ्यो कसैले त यहाँ हामीलाई पता This is a non-issue. तो आई एम कमिंग यू नो थ्रूआउट मतलब nobody has given us gyan that we are ठाकुरी right then
my certificates, everything says Thakur. You see my card, it says Ramesh Thakur. Now, in theatre world I am known as Ramesh Thakur. In cinema world I am known as Ramesh Thakur. In my corporate world I am known as Ramesh Thakur. In my school life and all the students and friends and everyone calls me Ramesh Thakur. I have never told them Ramesh Thakuri. Now tomorrow if I go and say, "Hey, when did you change your name? Are you a different man?" So what do you want me to become? A different man? Now at 74? I don't know. Or you want Captain Ram Singh to change as Thakuri? He's gone, he's there. But he's earned his name as Captain Ram Singh. Yeah. Please understand that. If you change that, then you are bringing in another human being. They say, why are you doing this? Now you're going to say, nahi, hum log to usme isko uncha hai, to. I mean, I have all respect for that. I have nothing against that. I have not objected to anyone calling him Thakuri. I have not objected to anyone calling me Thakuri. You know why? Because first of all, I am an Indian citizen of this country, and then I'm a Gorkha who's living here, and have earned my living in this country. So I owe this country a lot. But let's come to another 1 minute. It's emotional to me also. उन्होंने बात की थी. What is important is, I had gone to Bangalore long time back, and there I was guest of the governor, by the way. Right? His son-in-law was a very good friend of mine. And then his wife and others-in-law, they all separated. So, and this happens to me in a lot of places. Ramesh, where are you from? Where are you from? Your area, that Mongolian feature area. Lot of people have asked me. Then Mr. Govind Narayan, he was the governor of Karnataka. He was the first cabinet secretary of India, ICS. He said, he gave my answer. He is an Indian citizen of the Gorkha population of this country. I think it's a beautiful reply. What is the key word in this? Indian citizen. And the most important word in this is Gorkha. Whether you call me Thakuri or you call me Thakur, मेरा गोरखा प्राइड तो चेंज कर ही सकते ना हजूर. मेरा जो भितरल छ खून में, that's a Gorkha. How to change it? If you can change it, fine. But I have no objection in being called a Thakuri. Now, it was when my father came here and he went around. The first time that name Captain Ram Singh Thakuri came was from Darjeeling. From Darjeeling crew. I did not create it. I did not say it. I did not create the controversy. It is Darjeeling who said that. And I was surprised to read it. I didn't say anything. I said they wanted, they like it. Fine. But at the end of the day, he's a Gorkha pride. He's an Indian pride. So why the controversy? I don't know. होइन सर तपाईँलाई एउटा चिज बताउँ. यो विवाद उत्पन्न गराउनको लागि मैले तपाईँलाई सोधेको होइन. कन्ट्रोभर्सी बनाउनको लागि मैले तपाईँलाई सोधेको होइन. कन्ट्रोभर्सी अलरेडी यो किताबमा ठाकुर भएर आएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो त स्वाभाविक हो. सबैको मनमा स्वाभाविक रूपले यो प्रश्न उठ्छ. आप इसको छोड़िए, थोड़ा आगे बढ़िए प्लीज. भनेर स्वाभाविक उठ्छ. प्लीज गो अहेड. किन हो भनेर मैले तपाईँहरुको हो गया. तपाईँहरुबाट मैले जान्नु चाहे. नहीं हो गया. सर तपाईँ के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? लेकिन एक मिनट सुनिए. एक मिनट. I think there is one important point involved. That is, regarding composition of music for national anthem, there is always a controversy in India. Pardon? Especially there's a controversy in India, हाँ. especially in Bengal. हाँ. Okay. We claim that it was composed by Captain. या आपने सुना आज वीडियो. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. तो हम लोग बोल रहे हैं कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने कंपोज किया है. We are claiming that, and in fact it is true also. लेकिन ये बंगाल, स्पेशली बंगाल में, it is not been recognized. I do not know whether you are aware of it. नहीं, पर एक बात है ना, अगर ऐसा नहीं, मैं आपका हाँ प्लीज. Listen to it. सॉरी. Listen to it. हाँ प्लीज. तो हम लोग का क्या है कि आपने जो किताब लिखी है, that is a very very important document for us. That is a evidence. There is a legal evidence also, because you have searched in the matter. You have given such an evidence to us. It is not written by Gorkha.
It is written by you. written by non Gorkhali. Non-Gorkhas has written. Yeah. So non-Gorkha are इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है. prominent writer and a prominent publishing house that published this book. Yeah. Okay, so we take it as a very big evidence in our support. So for that, we of course definitely thank you. And it is not that that the Bogate Bhai is trying to object it. It's not an objection. It is not an objection that the Thakur has been mentioned here. But there is a confusion in our mind whether it should be Thakur or Thakuri. If Thakur, then why Thakur? That is. This is what he has clarified. That is what we wanted. इन्होंने clarify कर दिया. Okay. So that is what we wanted. That's a clarification only, as far as I understand. Okay. Number one thing. Next, I would like to just suggest, since I was about to ask Rameshji that if you write Thakuri, whether you have no objection, because you will be the first person to answer to this. So as you already said, you have no objection. I have never objected, sir. So is it possible to write? Because we do not want to disturb the facts also. History we should not. We cannot also. If you could mention, that's just my suggestion today. In further books, Thakur may be there within brackets somewhere Thakuri. नहीं ऐसा नहीं होता. Whether that is No, possible. it's not possible. No, that is possible. But if you can mention. No. मैंने आपको बताया, आप एक छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा समय लगाना कोई अच्छी बात नहीं. देखिए, नहीं, मैंने आपको कहा अगर ये किताब नेपाली भाषा में जब छपेगी, उसमें हम जो हैं, मैं अपने रमेश जी से बात करके, इनके परिवार सबसे बात करके, अगर इनकी परमिशन होगी, ओनली देन आई कैन यूज़ द वर्ड ठाकुरी इन नेपाली ऑल्सो, अदरवाइज आई कैन नॉट. ये आपसे एक अनुरोध करता हूँ, जैसे कि राम सिंह ठकुरी तो सिर्फ परिवार का सदस्य ही नहीं है, उहाँ चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हो. उहाँसँग चाहिँ हाम्रो पनि क्लेम लाग्छ. हामी गोर्खा एज अ गोर्खा हाम्रो पनि क्लेम लाग्छ. परिवारले तपाईँले ठाकुर भन्नुहोस् कि ठकुरी भन्नुहोस्, त्यो तपाईँको पर्सनल म्याटर हो. तर अहिलेसम्म सारा गोर्खाले उहाँलाई ठाकुर होइन ठकुरी भनेर बुझिरहेका छन् र रेस्पेक्ट गरेको पनि ठाकुर भएर होइन, ठकुरी भएर हो. त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक जिज्ञासा उठ्छ, स्वाभाविक विवाद बनिन्छ. यो कसैले क्रिएट गर्ने होइन. अलरेडी किताबमा ठाकुर भएर आइसकेपछि स्वाभाविक छ. अर्को मूल प्रश्न के हो भने यो किताब हिन्दीमा छ. हिन्दी भाषीहरूलाई रामसिंह ठाकुर भनेर चिनाइँदैछ किताबबाट. मेन स्ट्रिमलाई ठाकुर भनेर चिनाइँदैछ, ठकुरी भएर होइन. अब हामीले कसरी क्लेम गर्ने? रामसिंह ठाकुर र ठकुरी, गोर्खामा ठकुरी हुन्छ कि ठाकुर हुन्छ भन्ने कुरा त हरेक गोर्खालाई थाहा छ. गोर्खामा ठाकुर हुँदैन. अहिलेसम्म मैले गोर्खामा ठाकुर हुन्छ भनेको थाहा छैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विवाद स्वतस्फूर्त किताबको मार्फत उत्पन्न भएकोले हामीले यहाँ जिज्ञासा राखेका मात्रै. सुनिए, हम थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं. श्योर आप कुछ और पूछिए. आप पूछेंगे श्योर. अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ. देखिए, इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बात की सर. इनका व्हाट्स इज गुड नेम? सर सुनिए बात. एक बात आपने कहा ना, बंगाल में वो ऐसा है वैसा है, नहीं माना जाता. मुझे आप ये बताएं, पिछले 1947 से लेकर 75 साल हो गए, इसमें क्या मीडिया में और कहीं और अपने किताबों में, रेडियो पे, टीवी पे आपने किसी आदमी का ऐसा नाम पढ़ा या सुना जिसके बारे में ये कहा हो कि दैट इज़ द पर्सन हु हैड कंपोज द म्यूज़िक ऑफ दिस नेशनल एंथम? आपने सुना कभी? अगर कोई दूसरा क्लेमेंट है, ही और शी शुड कम फॉरवर्ड. उनको आगे आना चाहिए ना. अगर बंगाल वाले कहते हैं कि राम सिंह ने म्यूज़िक नहीं बनाया, तो वो बताएं किसने बताया, किसने बनाया. रविंद्रनाथ टैगोर, नो डाउट ही वॉज द म्यूज़िक, उनका म्यूज़िक में भी दखल था टैगोर का. लेकिन दिस डजंट मीन कि म्यूज़िक में अगर उनके गानों, अगर वो उन्होंने म्यूज़िक में कंपोजिशंस किए हैं तो इसका भी उन्होंने किया है. मैं आपको बताता हूँ, आप एक इसमें चैप्टर है ऑन दी कंट्रोवर्सी राष्ट्रगान की धुन पर विवाद क्यों? लेकिन इस पर आपका कोई, आप अपने पक्ष की तरफ से कोई मेंशन नहीं किया है कि विवाद ऐसा हुआ है. आप जानकारी आप दिया है, लेकिन आपने पढ़ा है? हाँ, ठाकुरी के पक्ष से नहीं, आप सुनिए पूरी बात. क्लेम नहीं है. उनका बात तो जमा सुनने दीजिए. उसमें क्या था कि 1921 में एक
कोई जगह का नाम है मदन पाले, वहाँ इसकी धुन जो है सबसे पहले जनगणमन जो ओरिजिनल जो था उनका बांग्ला में, उसका मार्गरेट कज़न नाम से एक इंग्लिश लेडी है, उसने तैयार की थी वो धुन इस मतलब इसकी। लेकिन वो धुन जो है वो ये नहीं थी जो अब है, दैट वाज अ डिफरेंट धुन। लेकिन मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वेस्ट बंगाल, मतलब वाई डोंट दे कम आउट, वो कहते हैं नहीं जी इन्होंने नहीं बनाया, ही इज़ द पर्सन, उसको खड़ा क्यों नहीं करते? जस्ट बिकॉज टैगोर। अब आप उसमें एक लेटर है लक्ष्मी सहगल का, शी वॉज ए लेफ्टिनेंट जनरल। लक्ष्मी सहगल ने 97 में एक पायनियर लखनऊ में एक लेटर लिखा था जिसको मैंने कोट किया है यहाँ। उन्होंने बड़ा क्लियरली किया है कि ना तो टैगोर के ऊपर, टैगोर का कॉपीराइट जो है वो बंगालीज़ का है, ठीक है ना, टैगोर पूरी दुनिया के है, ठीक है। तो टैगोर पे ये कहना कि भाई वो बड़े मतलब उस एंथुजियाज़म में आके बंगालीज़ कहें कि टैगोर ने सारा दुनिया सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कॉपीराइट नहीं है। तो बुक का मतलब ये होता है कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रूफ के साथ आप चीज़ के सामने ला रहे हैं। तो मैंने तो रिसर्च किया है, मैंने किताबें पढ़ी हैं या जो भी है उससे लिया है ना, मेरा अपनी कोई डिस्कवरी थोड़ी है। तो इस करके इट इज़ द एस्टैब्लिश फैक्ट कि 1947 के बाद इंडिया हैड ए प्रॉब्लम। हमारा एक, मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट जो किताब में है, जो आपको नहीं पता होगा, जो ठाकुर साहब ने भी मेंशन नहीं किया अपने भाषण में। एक आज़ादी के 2 महीने बाद हमारा एक डेलीगेशन इंडिया का यूएनओ में चला गया, यूएनओ में। और उस यूएनओ में जाने के बाद क्या हुआ कि यूएनओ वालों ने बोला कि आप अपना नेशनल एंथम बजाइए। दे रिफ्यूज्ड, हमारा डेलीगेशन का, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कौन सा नेशनल एंथम बजाएंगे। इंसिडेंटली जो हमारा डेलीगेशन गया था उसके पास राम सिंह जी का एक HMV का रिकॉर्ड था, इसी का जो आपने अभी सुना, HMV का ग्रामोफोन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा ये हमारे पास है INA का। तो कहते हैं आप इसको बजाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो वहाँ के ऑर्केस्ट्रा पे उसको प्रैक्टिस किया गया, फिर वो बाद में इंडिया पहुँचा, फिर वो बड़ी लंबी कहानी है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ भी यूएनओ में भी यही प्ले किया गया था। और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, संविधान सभा, उसने ये पास किया था। और उसने ये ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपको बताता हूँ, नेहरू की स्टेटमेंट है, इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। और ये पार्लियामेंट में, और सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने उन्होंने 25 दिसंबर 1948 को एक स्टेटमेंट दिया था सारा इस नेशनल एंथम के बारे में। दैट वाज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कहा कि जो ये गीत है टैगोर का, इस गीत के जो लिरिक्स हैं, इन लिरिक्स से ज़्यादा अच्छा वो संगीत है। मतलब दिस इज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। उन्होंने कहा वी लव दिस सॉन्ग, म्यूज़िक ऑफ द सॉन्ग, एंड हालांकि वी आर मोर हैप्पी विद द म्यूज़िक रादर देन द लिरिक्स। मतलब जस्ट इट इज़, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का है। तो कहने का मतलब है सारे रिकॉर्ड्स हैं, सब प्रूव करते हैं। अब ये कहना कि ये किया वो किया, आई थिंक हमें ये है कि इन्होंने अभी एक बात की थी पीछे बैठे हुए कि हमारे को तो सिर्फ ये गोरखा जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वही जानते हैं, बाहर हमें कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप देखें, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडिया एंड वी आर इंडियंस। और ये बात ठीक है कि वो रिकॉग्निशन जो हमें मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये तो शायद हम तो वहाँ पहुँच नहीं पाए। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब देश आज़ाद हुआ, अब जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन 1938 ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उनको 1 साल के लिए चुना गया था 1938 में प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। लेकिन उनका डिफरेंसेस हो गए पार्टी के साथ, महात्मा गांधी के साथ, नेहरू के साथ, सबके साथ, एंड ही वेंट टू, वो जापान पहुंच गए। सारी स्टोरी आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ INA के हीरोज़ के फेवर में नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो क्रेडिट क्यों ले। INA शुड क्रेडिट, देश को तो हमने आज़ाद कराया, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। इसमें INA का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आप ध्यान से पढ़ें तो इतना उन्होंने लड़ाई लड़ी, इतना कुछ किया। और एक आदमी, मैं तो हैरान होता हूँ कि देश से किसी तरह जर्मनी पहुँचा
अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, फिर देन ही वेंट टू जब सिंगापुर, और उन्होंने एक वहाँ 70,000 POs की एक सेना खड़ी कर दी। कैन यू थिंक ऑफ इट, कितना मुश्किल काम है दूसरे देश में जाके अपनी सेना खड़ी कर देना। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस नेवर वांटेड टू गिव द क्रेडिट, जो बीजेपी को एनकैश करना चाहिए इस चीज़ को कि उन्होंने नहीं किया, हम करते हैं। वी शुड रिमेंबर द INA हीरोज़। अगर वो सुभाष चंद्र बोस को के साथ मीटिंग कर सकते हैं उनके परिजनों के साथ अपने घर में, प्राइम मिनिस्टर 2-3 साल पहले की थी, तो वाई नॉट विद यू पीपल। No, and there's another important point that when Attlee was the last governor, Yeah. I read his video and I was there in the domain. He was asked, "Ki, why are you giving independence so fast?" But they didn't want to give. They wanted to linger it for another 4-5 years. He says only 3 words: INA. INA हमें हमारा नाक में दम कर दिया, कदम कदम बढ़ाया जा, was stopped. And he said this, or third is, another word, Netaji Subhash Chandra Bose, another 3 words. He said, because of the INA, we are in a situation we cannot get armed forces English from abroad, number 1. Number 2, the local forces, the local police, the local, they started revolting. When INA reached Karachi, when INA reached Bombay, 60,000 INA soldiers were lost. They lost their life. And they said, we will not be able to fight the INA soldiers. And our current soldiers will join them. There will be a revolt. They had no choice but to give you independence fast. So look at this background. And therefore when we got the independence, Mr. Nehru could have chosen Shubhi Shubhi Charity Barkha Blossom. Why did he choose the tune and not the song? Because they just don't want the INA thing to... राष्ट्रिय एक मिनट सुनिए प्लीज़, बड़ा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक मिनट की बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये आपके लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए। हालांकि ये बात इस किताब में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कितना कुछ आप एक किताब में भरेंगे, मतलब यू हैव टू बी लिमिटेड। क्या हुआ कि जब INA के सोल्जर्स पकड़े गए 1945 में और लाल किले में उनको जनरल शाहनवाज खान और कर्नल ढिल्लों और तीसरे थर्ड पर्सन, उनका नाम भूल गया, मोहन सिंह नहीं, तीसरे नहीं, 3 लोग थे बड़े बड़े जनरल जो INA के, उनका ट्रायल शुरू हो गया 1945 में लाल किले में, और उनको हैंग करने की बातें चल पड़ी कि इन्होंने हमारे ब्रिटिशर्स ने कहा इन्होंने हमारे खिलाफ जंग छिड़ी है, इम्फाल में, मणिपुर में, कोहिमा में, मलाया में, ये सब उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा है, यानी कि ब्रिटिशर्स को भी मारा और हमारे इंडियंस को भी मारा था। चलो जो भी हुआ, ब्रिटिशर्स को मारा था। अब ये जब ट्रायल शुरू हो गया तो उसका देश में बहुत ज़्यादा जो है वो हल्ला हो गया पूरे कंट्री में कि INA के जो जनरल्स हैं उनका जो ट्रायल हो रहा है एंड दे आर गोइंग टू बी हैंग्ड। और उसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें म्यूटिनी हो गई और उन्होंने बॉम्बे में, कलकत्ता में, सब जगह छोड़ दिया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं करेंगे। और इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, तब जाके वो जो जनरल वो ढिल्लोन और वो सारे थे, तीनों इनको जज ने जो है वो छोड़ दिया था, देवर फ्री, उनको मुक्त कर दिया था। अदरवाइज़ अगर उनका कोई हैंग वैंग हो जाता तो देश में बहुत कुछ हो जाना था। तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि INA का फ्रीडम स्ट्रगल को आज़ाद करवाने में रोल नहीं था, इससे बड़ा क्या रोल हो सकता है कि वो म्यूटिनी हो रही उनकी वजह से कि हमारे 3 जनरल्स को हैंग किया जा रहा है, क्या हो सकते हैं। तो कितनी बड़ी घटना है ये, कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें ऐड करी हमारे फ्रीडम को जल्दी दिलाने में। इनका आप जाइए कभी अपना उस पर देखिए, नेट के ऊपर ये सब कुछ अवेलेबल है। यस सर, एक क्वेश्चन सोना प्लीज़। जो हम तो किताब पढ़ने का मेरा सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि नहीं, आप पढ़ेंगे। तो मेरा एक जस्ट आई वांटेड टू नो, उसमें क्या आप राम सिंह ठाकुर के साथ में गोरखा कम्युनिटी का बहुत जगह है। अच्छा सर,
इसका बहुत मतलब जगह है। वो कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि राम सिंह सर एक पूरा पैरा, एक बड़ा लंबा पैरा, You can do it. सर ये सुनिए, Hey, 1 minute. एक लंबा No, 1 minute. हर जगह है, एक लंबा पैरा एंड में एक मेरा जो राइट अप है उसमें उनके ऊपर है, गोरखा कम्युनिटी के ऊपर। नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। मैं what I try to understand to sort this out, that there has to be some kind of a paragraph in your next this thing which describe yes, he's a Thakur, etc. And in a Gorkha community, we generally call them Thakuri. ओके Then you solve the problem. ओके ओके, डन डन डन, यू आर राइट। Otherwise, we'll end up fighting. अब ऐसा है ना Because, sir, I tried सारी to change सूचनाएं, the name. How do I change it? आई वॉज डिपेंडिंग ऑन द गोरखा कम्युनिटी ऑफ धर्मशाला, No, sir. I think उनके ऊपर मैं डिपेंड था। नहीं, वो ठीक है, तो but I और मेरा सर, ये- बात है, इस बुक would be published in English. इंग्लिश में आएगा वो आने से बहुत अच्छा। सर। अभी पता क्या है, इसका बड़ा लेबर कॉस्ट बड़ा बहुत खर्चा होता no, है। actually, एक साल में आ जाएगा, एक साल में आ जाएगा। Please request to write the page all this between Thakur and Thakur. Thakur थे वहाँ के हैं, but they are Gorkhas, this etc. But in our distinct Gorkha community, if we go back down, we have the ethnic this thing of Thakuri. So he is a Thakur, yes, but he's in terms of our background and Gorkha this thing, he's a Thakuri. Then you'll be able to talk either both. हो नत्र भने चाहिँ अब यो किताबले चलो और पूछिए, और एनीथिंग। हाँ हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। नहीं, इनको प्रश्न पूछने दें। नहीं उनको प्रश्न तो यही है इसकी उसको पूछना ही नहीं देंगे। होइन यहाँ ठिक छ। हिमाचलपट्टि लाग्यो होला। देखिए हमने सर आपको हिमाचली रंग में रंग दिया। यही तो टोपी के साथ बोलेंगे तो आपका साइड लिए ऐसा। नहीं नहीं, देखिए हिमाचल और यहाँ देखिए वी आर ऑल इंडियंस। हिमाचल का लगा के नहीं, हिमाचल को बना दिया एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हजुर। यो प्रब्लमलाई हामीले कार्पेट पनि हामीले जुन चाहिँ हाम्रो फर्निचर छ आई डोन्ट नो कुरा निस्किहाल्यो नि त हाम्रो भनेको होइन। अनि यो राम्रो कुरा हो, आज एउटा भला आदमीहरूको एउटा मिटिङमा यो कुरा निस्किँदैछ होइन। यो त नभए मुका हान्न हुनु सक्ने खालको जग्गामै अहिले तल क्यान्टिनतिर टेबलमा निस्क्यो भने त जिल्ला सुधारिहाल्छ नि त साथीहरू होइन। यहाँ त अब सबै एजुकेटेड मान्छेहरूको यसमा यो कुरा निस्क्यो त मलाई लाग्छ डिसिसन पनि यहाँ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको पनि अर्थ लाग्छ, अलिक बुझेर डिसाइड गर्नु सक्छौँ हामीले कि। त रमेशजीले पनि मेरो कुरामा अलिक ध्यान दिनुहोस् तपाईँले कि। सर हिंदी में बोलिए। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोलूँ। हिंदी या अंग्रेजी? हाँ, इनका जो एक सोच है कि वहाँ तो सबके सब ठाकुर हैं, ठाकुर ही तो हमने सुना ही नहीं। ये सब शुरू से पहले धर्मशाला में तो ठाकुर साहब। इनको अंदर हाँ, बोलना, एक चाय ठीक में है, ठीक को है। दूध वाली चाय मिलेगी, मिल्क या कॉफ़ी? कॉफ़ी नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना। हाँ ना ना सुन मिल्क, कॉफ़ी कॉफ़ी। हाँ नहीं नहीं, मिल्क। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, इधर आते हैं तो सुनते हैं ठकुरी। अपने यहाँ तो ठकुरी है ही नहीं, सब ठाकुर हैं, ठीक है। लेकिन एजी से राइटली कोई इधर आकर हमको ठकुरी बोले तो आई डोंट माइंड। हाँ, रमेश तो रमेश ही हूँ। It's like that coin, Thulo coin. ओके ओके ओके, तो मैं एक बात बताऊँ। ओके ओके, लिसन टू मी। तो एक बात आपको बताऊँ, तो धर्मशाला त हामी पनि गएको, एकपल्ट होइन धेरैपल्ट गएको। मेनी टाइम्स आई बीन टू धर्मशाला। आपके घर में भी गया। स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। हाँ, आपके घर में भी गया, ठीक है ना। और वहाँ 90s में जब हम गए थे, वो नेपाली भाषा का जो मुहिम चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब वहाँ गए तो कैप्टन साहब से मिले, सिंस ही इज़ और आइकन। और वहाँ कोई धर्मशाला जाए और कैप्टन से मिले बगैर लौट आए, ये तो बनता ही नहीं। वो तो आगरा जाकर ताजमहल बिना देखे लौटने की जैसी बात है ना। दो ही आदमी थे वहाँ पे, एक तो कैप्टन राम सिंह ठकुरी, दूसरा अपना श्याम कुमार, कैप्टन श्याम कुमार। ये दोनों हमारे बहुत पहचाने हुए लोग थे। तो
कैप्टन राम सिंह ठकुरी को उस टाइम में उसी टाइम में हम लोगों ने अभिनंदन किया था। आई रिमेंबर इट। वो नागरिक एक फंक्शन हुआ था धर्मशाला में, बाक्सो में, अभिनंदन किया था। जैसे आज हुआ ना, वही फ्रेम वेम सब लिखकर, अभिनंदन पत्र लिखकर, और लिखने वाला मैं खुद था। जैसा आज का भी मैंने ही लिखा, तो उस दिन भी मैंने लिखा था। और उस अभिनंदन में हमने कैप्टन राम सिंह ठकुरी लिखकर उनको दे दिया था। आज ठाकुर लेख्नुभयो? आज हम लेखेन, आज हम ठकुरी लेखेछु मैले त, होइन। मेरो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि क्याप्टन राम सिंह ठकुरी लेखेर जब मैले क्याप्टन राम सिंह ठकुरलाई बुझाएँ, हि डिडन्ट माइन्ड इट, उसले अब्जेक्सन गर्नु भएन। अनि जतिजनाले भाषण दिए, all those speakers, including our chief minister नरबहादुर भण्डारी, कि हामीलाई त ठकुरी मात्रै चिनेको थियो, वी न्यू ओन्ली ठकुरी। सो ऑल स्पोक अबाउट ठकुरी, कैप्टन राम सिंह ठकुरी। एंड कोई एक बंदा ने भी उठकर नहीं बोला हम लोग ठाकुर है भाई, ठकुरी क्यों बोल रहे हो, बिकॉज देयर वाज नो कंट्रोवर्सी। बंदा तो सेम ही है ना, ही इज कैप्टन राम सिंह एज इज सेड। तो आप ठाकुर बोलो या ठकुरी बोलो, ही इज द सेम पर्सन। दे हाँ, वो ही इज गोरखा। तो वो लोग माइंड ही नहीं किए। अब इधर जब आए आपको भी ठकुरी, रमेश ठकुरी बोल रहे हैं कल से परसों से, तो ये इज नॉट बाइंडिंग। 12 तारीख से। अच्छा, 12 तारीख से। फिर वो पुस्तक तो हमको आगे से मिला था, राजेंद्र जी का पुस्तक, जनगण मन धुन के जनक कैप्टन राम सिंह ठाकुर। किसी एक ने भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि इज अ गोरखा, सेम बंदा है भाई, ऑब्जेक्शन करने की क्या बात है। सो अगर इस लाइट में हम इस चीज़ को देखें, आप ठाकुर कहो या ठकुरी। अब एक बात आपने बोला ना, मेरी समझ में नहीं आया क्या यहाँ के लोग क्यों ठकुरी बोल रहे हैं। दार्जिलिंग के लोग ठकुरी बोलने लग गए, ये बोल रहे हैं, वो भी गलत है। दार्जिलिंग के लोग ने नहीं, क्योंकि जब कैप्टन राम सिंह ठकुरी यहाँ आए, उससे बहुत पहले से ही वो ठकुरी थे हमारे लिए। उस टाइम से नहीं, जब से हम उनको जानते हैं तब से वो ठकुरी थे। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर नाम का कोई जाति नहीं था, सब ठकुरी थे। तो लोगों ने सोचा होगा नहीं, ही मस्ट भी ठकुरी तो है यहाँ पे, सभी लोग ठकुरी है, तो ठकुरी नै होला हौ, ठाकुर तो होइन होला हौ, ठाकुर त नेपालीमा हुन्छ र भन्ने के भयो। So they I mean unconsciously they decided he is ठकुरी। तो फिर लिखा ही नहीं। अभी तो आपका एक किताब आ रहा है, एक किताब, यहाँ तो अभी 100 वो मूर्तियाँ लग गए हैं, 100 से ज़्यादा हो गए होंगे। और आप हर सालिक के नीचे जाकर पढ़िए, ही इज राम सिंह ठकुरी। सो न तो वो ठाकुर बदल सकते हैं, न ये ठकुरी बदल सकते हैं, है ना। ठकुरी नै छ, त्यही त, यो किताब जहाँ जान्छ त्यहाँ त त्यही त होइन। अब यस्तो नि त, जुन चिज भयो त्यो भइसक्यो। किताब बेसी छापेको पनि छैन, 500मा छापेको छ, खालि 500 छापेको छ। त्यो पनि अब के अरे 400 त खरसाङले किन्ने पनि सक्यो अरे, त्यो खरसाङभित्रमा त बिक्ने भयो नि त। अन्त When we got married also, my relatives also said, "ये ठाकुर के हो?" हामी त ठाकुर। यस ठाकुरै हो, अब हाम्रो त ठाकुर भन्दा त केस काट्ने आउँछ यहाँ त, अन्त ठाकुर बडो भन्दा त अन्त। असल में क्या है, सुनिए, एनीवे लेट मी जो फिनिश। ठाकुर हैं हाँ, हिमाचल में दे आर मोस्टली राजपूत्स। राजपूत कम्युनिटी जो है, दे आर आल्सो वॉरियर कास्ट है राजपूत, जो लड़ाई लड़ते हैं, वॉरियर्स, क्षत्रिय जिसको बोलते हैं, क्षत्रिय राजपूत। और ठाकुर जो हैं वो भी वॉरियर्स हैं। अगर आपकी कम्युनिटी में ठाकुर ही बोल रहे हैं तो आप लोग भी तो वॉरियर्स ही हैं। 1815 में, नहीं, सुनिए, 1815 में उसमें सुन लीजिए ना, राजा जाना ही नहीं है हम लोग को। ये एंथ्रोपोलॉजिकल, 1815 में गोरखा कम्युनिटी ने, इसमें जाना ही नहीं। राजा संसार चंद हमको को, सोल्यूशन चाहिए। राजा संसार आज के चंद दिन को हरा में दिया हमको था। सोल्यूशन चाहिए। अभी ठाकुर आया है, जब लोग बोलेंगे कि नहीं ठकुरी ठीक है, क्योंकि सब लोग ठकुरी बोलते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में, चलो सबकी बात मान ली हमने। अभी आप लोग तो नॉर्थ ईस्ट में गए ही नहीं ना। अरे 7 राज्य है वहाँ पे, सबके सब ठकुरी लिखते हैं। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं। वो तो मतलब ये भी समझना चाहिए। तो ठाकुर का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं,
तो आप लोग भी ठकुरी का विरोध कोई मत बात करिए। नहीं, कोई हम थोड़ी विवाद विरोध न हो। नहीं कर रहे हैं। हमें मतलब जो कोई ऑब्जेक्शन न हो, जो है ना? सूचना हमें मिली, और हमने वो लिखी। कंट्रोवर्सी भी न निकालें इसके ऊपर, Controversy होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। You correct me? हाँ, Then there is a problem. सो आफ्टर सम टाइम अरूले एडभान्टेज लेखेको बोले गर्नाले पनि पेलेर लगिहाल्छन् त्यहाँ जनता, होइन? एउटा अध्याय त्यसमा थप्यो भने नि उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ रामसिंह ठकुर हो सबै दस्तावेजहरूमा, तर ठकुरी पनि भनिन्छ। उहाँलाई दार्जिलिङ भेगमा ठकुरी भनिन्छ। दार्जिलिङ भेग होइन, जम्मै नर्थ इस्टमा ठकुरी भनिन्छ हौ। समस्या चाहिँ त्यसरी हल हुन्छ है। No, you should have a page which explains Yes, and carefully. no, he has agreed to it. He has agreed to it. Thank you. बस हो गया त। We are all agreeing to it. शुगर होइन, उहाँले राइटरले मानिसक्नुभयो, होइन? त्यो एउटा प्याराग्राफ हामी थप्नु सक्छौँ, ठाकुर होइन ठकुरी हो भने सकियो नि त। अनि अब जति पनि पब्लिकेसन आउँछ त्यसमा हामी ठकुरी लेख्छौँ भनेपछि त कुरा सकिएको त, होइन? कहीँ पनि मनलाई हेरेर भारतीय नागरिक हो भनेर हामी होइन एउटा डिसिसन आज लिउँ न, एउटा डिसिसन आज लिउँ न। यत्रो टाइम यहाँ बर्बाद गरिसकेपछि केही न केही त निस्कोस् न त्यहाँबाट, होइन? उहाँको भनाइ छ म ठाकुरलाई ठकुरी Yes. बनाउनु तयार छु, बशर्ते परिवार के लोग इसमें सहमति दें, है ना? तो परिवार तो यहीं पे है, यू आर द क्लोजेस्ट I परिवार। have not said anything. बस हो गया। Not objected to anyone. इनकी देखिए, सहमति है। एक बात मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? बोलिए। दिस क्वेश्चन इज टू यू। हाँ बोलिए। सब लोग ये ऑब्जेक्शन बार बार कर रहे हैं कि किताब में ठाकुर की बजाय ठाकुरी क्यों नहीं लिखा, लेकिन मेरा क्वेश्चन, जिज्ञासा है। बात खत्म हो गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने रमेश ठाकुर जी से पूछा कि आप ठाकुर क्यों लिख रहे हैं, आप ठाकुरी क्यों नहीं लिखते? नहीं पूछेंगे ना, आप ज्यादा नहीं दूर जाइए, गूगल को थोड़ा देख लीजिए, वहाँ पे हम आपको नहीं पूछ रहे हैं। मैं देख आपने इतनी बड़ी किताब लिख ली। गूगल इज नॉट ए मतलब अंतिम सत्य नहीं है। तो आपका नहीं। ये ठाकुर भी अंतिम सत्य नहीं है ना? ठीक है। नेपाली ठीक है सो आपने तो भाइ यसलाई ऱ्यापअप गरौँ कि आजको दिनमा यही सोचौँ। अहिलेसम्म जहाँ ठाकुर लेख्यो नाउ यो पछाडि हामी उहाँले भन्नुहुन्छ एउटा प्याराग्राफ कतै एक्सप्लेनेटरी, हैन? ठकुरी भी कहा जाता, इन लोगों को ठकुरी भी कहा जाता मैंने है। आपको बता बस, दिया, हो गया तो। जब इसका नगला एडिशन छपेगा, Question करने से बाद नेक्स्ट एडिशन में इट विल बी नो हिम रिवाइज्ड। जैसे ये कि कब क्या कर दिया भाई आपने, ये क्या है कोर्ट एक्चुअली मेरे हिसाब से तो अरे सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए गोरखा, बी ठाकुर और ठाकुर, मेरे को तो ऐसा लगता है। चलो Done. आगे बढो हो गया यार, हो गया होइन, यसले थुप्रो प्रश्नहरू उठाउँछ। नभए हामीलाई के मतलब भएर यसले विभिन्न किसिमको सवालहरू उठाउँछ। श्रेष्ठ सर, यसले थुप्रो किसिमको विवाद हामीले उत्पन्न गरेको होइन, यो स्वतस्फूर्त यसले विवाद उत्पन्न गराउँछ, जो चाहिँ हाम्रो लिजेन्डमाथि हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रा फरक पर्छ क्या। हाम्रो त फरक पर्यो, मेन स्ट्रिमले पनि रामसिंह ठकुरले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ। हामी जुन चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसको बारेमा यत्रो वर्ष सङ्घर्षरत छौँ, त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने त झन् हामीलाई त यसले त गलत मेसेज दिन्छ। रविन्द्रनाथ पनि ठाकुर होइन, रामसिंह पनि ठाकुर, एउटै बिरादरीको हो भनेर सोध्यो भने होइन भन्छ होला, भन्छ नि त स्वाभाविक रूपले। 1911 मा रविन्द्रनाथ ठाकुरले यो गीत कम्पोज गरेको भन्छ 11 मा। 1940 मा लास्ट अन्तिम जन्म उत्सव मनाउनको निम्ति रविन्द्रनाथ ठाकुर मङ्पू आउनु भएको थियो मैत्री देवीको निम्तोमा। 41 मा जनगण मन त्यहाँका एसपी शर्मालाई मैत्री देवीले सिकाएको छ यो धुन, होइन? 41 मा जनगण मन त्यहाँका रैथाने एसपी शर्मालाई मैत्री देवीले सिकाएको छ। उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 45 देखिको यता, होइन? उहाँहरूको कुरा छ 1911 देखिको यता, 11 देखिको यता, 40 देखिको यता। अन्त हाम्रोले सिकेकै 41 मा मङ्पूमा यी डाँडा काँडा कन्दरामा यो राष्ट्रिय गीत, अहिलेको राष्ट्रिय गीत गुन्जिन्थ्यो भनेर त पूर्ण राईले किताबै लेखेको छ। दाजु यहाँ बिपी गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि रिसर्च गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा स्वाभाविक रूपले एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ कि के हो त वास्तविकता, होइन? अच्छा, जवाहरलाल नेहरूले सदनमा स्पिच, यो रेकर्ड उहाँले यहाँ मेन्सन पनि गर्नुभएको छ, त्यसमा उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, रामसिंह ठकुरीको परिमार्जित धुन भनेर। त्यो परिमार्जित धुन भनेको के? रविन्द्रनाथ ठाकुरबाट आएको धुनलाई परिमार्जन गर्दै गर्दै रामसिंह ठकुरीले नेसनल एन्थम बनाएको भनेको हो? हामीले त बहस त गर्नु पऱ्यो नि त, खोज्नु त पऱ्यो नि त। यो किताबले त अझै थुप्रो किसिमको सवालहरू उठाएको छ। यहाँ त जुन राष्ट्रगान की धुन पर विवाद क्यों भनेको छ, कुछ भी नहीं है इसमें लेखक के पक्ष से रिसर्च। सिर्फ किसी ने बंगाली लोग होइन जसले चाहिँ राष्ट्रगानमाथि यो प्रतिवाद गरिरहेको छ त्यही निकालेको छ, लेखकले त्यतिकै टुङ्गाइदिएको छ। रिसर्च छैन त, परिवार पक्षको दाबी छ, न त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि कुनै कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो किन उठ्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ रामसिंह ठकुरी चाहिँ केवल परिवार पक्षको मान्छे मात्रै नभएको कारणले हो। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भएको कारणले स्वाभाविक रूपले उहाँले गर्ने काम, उहाँको परिचय नै हाम्रो परिचय भएको कारणले गर्दाखेरि त प्रश्न त उठ्छ। त्यस कारणले केही कुराहरूको विवश गरौँ न। यो मौका पनि के राम्रो भने लेखक स्वयं यहाँ आउनु भएको छ, छोरा स्वयं यहाँ आउनु भएको छ, योभन्दा राम्रो अवसर अर्को के हुनसक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा उठाइएको मात्रै हो। त यसलाई अब यसलाई यहीँ टुङ्गाइदिउँ होला, अरू नबढाउँ होला। Since I started the session, may I take the liberty of trying to win this? Thank you very much. Yeah, I think what was suggested by sir is the only solution. In the next book, we can just have a small paragraph. Yeah. Whereby you can say that Thakuri and Thakuri are the That same. will be done. Thakur I assure you. in that region and Thakuri is here. I think that is acceptable too. एउटा लास्ट मलाई रिक्वेस्ट चाहिँ गर्नु मन परेको छ है, म पुरा हाउसलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु है। यो अति नै एउटा अब संवेदनशील विषय हो नि हाम्रो लागि होइन, अनि इम्पोर्टेन्ट पनि हो कि। त हाम्रो कोसिस चाहिँ अलिक सकारात्मक कोसिस हामी गर्नु होइन। यसलाई फेरि फेसबुकै विवादतिर हाल्यो भने फेरि यो गोर्खा नेपाली जस्तो हुन्छ। गोर्खा नेपाली सुल्टाउनु हामी दारिजुङासम्म पुगिन्जेलसम्म काम गर्नु पऱ्यो। अन्त यो फेरि ठाकुर र ठाकुरीमा अहिले भन्दा त्यो अर्को फेरि झमेला हुन्छ। त्यो नगरेर हामीले चाहिँ नहीं, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। दिस इज ऑल प्लीज लेट अस वाइंड अप। सुनिए सर, एक मिनट अपना इनको सर, एक मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। बहुत लंबा सेशन हो गया है, हम लोग वी आर टायर्ड, हम लोग सुबह से उठे हैं 5 बजे से। ऐसा है कि अब मैं भूल गया बात को, बताइए सर। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भी हम किसी सेशन में किसी किताब पर बात करते हैं या किसी विषय पे बात करते हैं तो हम तभी बात कर सकते हैं जब हमने वो किताब पढ़ी हो। सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अभी तो किताब है नहीं, आएगी जब आपका ऑर्डर आएगा किताब आपके घर पहुंच जाएगी बाय पोस्ट। लेकिन ये किताबें यहाँ रखी हैं, आप पहले पूरी किताब का एक एक शब्द को पढ़िए, फिर आपको जब लगे कि यार ये इसमें क्या है, ये क्वेरीज क्या बनती हैं, वो आप मुझे बताइए, मैं उनका आपका निवारण करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सेशन, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि हम बिना पढ़े किताब को, बिना फिल्म को देखे, उस पर पद्मावती फिल्म आई थी, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोग कितना आंदोलन हो गया था राजस्थान में, आपको पता है। लेकिन दुखद बात ये थी, जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने पद्मावती फिल्म देखी नहीं थी। Until unless you watch the film, आपने फिल्म देखी नहीं, आप उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। भाई आप पहले फिल्म तो देखिए, आप पहले किताब तो पढ़िए। किताब जब आदमी छप जाती है तब वो सार्वजनिक हो जाती है, दैट बिकम्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू कमेंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सारी किताब पढ़ें, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ें। मैंने बड़ी मेहनत से उसको किताब को लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो फिर आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए, मैं उनका आंसर दूँ। थैंक यू। थैंक यू। Excuse me, sir. Can I just make one small request to everybody here? Although I haven't read the book. Here we have a lot of writers, journalists, everybody. Tomorrow you might be writing an article about this book or review.
there you have the responsibility to see this in a positive way Exactly. and write that Yes. Thakur and Thakuri is the same, no and Yes. don't make it a big question. हाँ That is going to help Yes, all yes. of us. And this is a request for me for all the journalists and यस यस writers. चुप तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सहभागी छोटी की बात का इशू नहीं बनाना चाहिए यू आर राइट बट परफेक्टली एकदम जरुरी प्रश्न थियो त्यस कारणले केटिभीलाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु नरेन कहाँ छ है तिमी छौ नि Because this is the issue for all of us. broadcasters. यो जुन चाहिँ आजको छ खिचेको तिमीले एकदम प्रपरली एडिट गर्नु हाम्रो नरेनलाई ध्यानसँग बसेर यहाँबाट यो मेरो ठाकुर साहब ये लीजिए आप एक लीजिए सुनिए सारा यो कन्ट्रोभर्सीलाई चाहिँ हामीले बढाउन नदिउँ जति सक्दो मिल्यो ठाकुरको एउटा उनीहरूले मान्यो हामीले जित्यौँ होइन उहाँ यो सार्वजनिक के अरे ये निकाल दें हुनाले ये निकाल दीजिए विवाद यसलाई चाहिँ विवाद भन्नु मिल्दैन यसलाई चाहिँ करेक्सन भन्नु मात्रै मिल्छ लेखकले हिन्दी भाषामा हाम्रो के अरे रामसिंह ठकुरीमाथि लेखिएको कारणले गर्दाखेरि अनि फेरि यसको रिडर जति पनि हुन्छ मेन स्ट्रिमको अरू रिडरहरू हुन्छ जसले चाहिँ रामकृष्ण ठकुरीलाई चाहिँ यो किताब पढेपछि कसरी हेर्छ भन्ने सवाल मात्रै हो यति मात्रै हो यो यसरी उनीहरूको हेराइ चाहिँ फरक पर्यो भने त्यसले हामीलाई पनि फरक पार्छ है भनेर भनेको मात्रै हो किनभने यो नोक्सान हामीलाई छ होइन लेखकले त लेखिहाल्यो होइन अलिकति रिसर्च गरेर लेख्नुपर्छ लेखकहरूले लेख्दा पनि त्यसै बित्थामा खास परिवारले भन्यो भन्दामै लेख्ने कुरा पनि होइन यो रामसिंह ठाकुर ठकुरी नै लेखे